नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के मुंगेर ज़िला में और ये संग्रामपुर प्रखंड के सरकटिया गांव है। ये बिहार है और यहाँ दिन प्रतिदिन अजीबोगरीब कार्य होता है। अब आप पूछिएगा कि क्या कार्य होता है, तो उस कार्य से आपको अवगत करवाएंगे। और हमारे पीछे जो ये आपको लोगों की भीड़ दिख रही है, ये कोई मेले में लगा हुआ भीड़ नहीं है। ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और क्या हक के लिए लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो हम इन लोगों से पूछेंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से अब सरकारी काम में भी जातिवाद घुस आया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है बिहार में। उससे अवगत करवाएंगे, लेकिन उससे पहले इन लोगों की परेशानी हम आपको बताएंगे। पहले तो चाचा से पूछेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? दिनेश ठाकुर। ये मेला क्यों लगाए हैं चाचा यहाँ पे? ये जमीन के चक्कर से हम लोग का बसने का जगह नहीं है और वो अथी है, पैसा वाला है, हम लोग को मार पीट करके भगाता है। तो आप लोग को मारपीट के भगा देता है? हाँ, अब ये हमारा जमीन है। बताइए, एक तरफ जहाँ बिहार सरकार ये मुहिम चलाते हैं कि जिनके पास घर नहीं है उनको जो है भूमि वितरण किया जाता है, पर्चा वितरण किया जाता है, और दूसरी तरफ जिनका खुद का ज़मीन है उनको दबंगों द्वारा यहाँ से भगाया जाता है, हड़काया जाता है। यही बात है? हाँ, हकीकत हमारा जमीन है। आपका ज़मीन है? हाँ, जमीन है। कब से है ये ज़मीन आपका? हाँ, तो 5 पुश्ती से 10 पुश्ती 5 से है। पुश्ती से। आप सोचिए कि उस समय में कितने सरकार बदले होंगे, तब से इनका ज़मीन है, लेकिन इनको अब इनके ज़मीन से हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार पर्चा बांट रहे हैं। अभी और सुनिएगा, और क्या क्या मामला है? और मामला यही है कि जो जानते हैं कुछ सर। बता रहे थे आपकी कुछ सरकारी कर्मचारी द्वारा मिलीभगत करके भी किया गया है। हाँ, कौन है, कहाँ के हैं? कर्मचारी कोई बताइए कहाँ के हैं? चौधरी का है। मतलब कहाँ पर वो कार्यरत हैं, कौन से जगह पे? हाँ, इधर आइए, आप इधर आइए, आप आइए। सियाई है कर्मचारी, वो जो है कि मिली भगत करके और पैसा लेके उनका काम कर दें। वो दबंग है सर, और पैसा उससे लेके हम लोग को जो कोई सुनिए ना, हम बात करने चाह रहे हैं तो वो बात भी नहीं करना क्या चाह रहे बोल रहे हैं? हैं। क्या आप जाते हैं बात करने, क्या बोल रहे हैं वो? वो बात करने के लिए तैयार है ना, भाग जा रहा है, करे के बाद अभी टाइम नहीं है, फोन भी करते हैं तो उन्हें रिसीव करते हैं। अच्छा, क्या किया? आपका ज़मीन किसी और के नाम कर दिया है? हाँ, केवल कोई आदमी जो है कि लिखवा लिया किसी से, और हम जो है वो कह रहा है, परमेश्वर यादव कह रहा है कि हम उसको रपेट लेंगे, जो है कि वो तो कमज़ोर आदमी है, तुम लिख दो। लिखवा के लिया और उसके बाद रसीद कटाने के लिए जो है कि दिया है यहाँ सीआई साहब को, वो भी पैसा लेके काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि बिहार है और यहाँ पे जो है सुशासन का सरकार है, सुशासन से ये महागठबंधन पे चला गया। ना जाने सरकार और सड़क टूटती रहती है बिहार में, और ये लेकिन इसमें पिसाता कौन है? लोग पिसाते हैं, गरीब जनता पिसाते हैं, आम लोग पिसाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके भरोसे ही बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं वो जो है उनके साथ विश्वासघात करते हैं। और यही कारण है कि आज जो हमारे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, ये उन्हीं के जो है विश्वासघात में आ चुके हैं। और के आंखों से निकलता ये आंसू जो है साफ बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ है और इनके सुनने वाले कोई नहीं है। क्योंकि अब सरकारी कर्मचारी भी जो बैठते हैं ऑफिस में, एसी में, पंखा में, वो भी अब जो है जातिवाद करते हैं, अपने जाति के लोगों को जो है उनका काम करते हैं, उनसे उनका काम करवाते हैं ज़बरदस्ती। अब सोचिए कि किसी और का ज़मीन किसी और के नाम कर देते हैं सिर्फ इस बात पर कि वो उनके जात के हैं। अब आप सोचिए कि जात के नाम पे भी यहाँ पे जो है सरकारी काम होने लगा। कल रहकर अब पानी और खाना खाने के लिए भी जात और पात में ये लोग जो है फूट डालेंगे। यही कहानी। और इन लोगों से पूछेंगे, चाची है हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे क्या परेशानी। आप बताइए, क्या परेशानी है चाची आपकी? परेशानी हमरा आर के घर द्वार नहीं छे, या परेशान छे हमरा सबके, रहे के ठिकाना नहीं छे। तब की दिक्कत से हमें परिवार रही रहल छिए। की दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, सब चीज के रहे वाला बाल बच्चा जवान हो गए, ने घर दुआर है, कहाँ ब्याह शादी, कहाँ की कहाँ बियाह, ने रहे ठिकाना, ने पानी अरब, ने पेशाब करे, ने कुछ का है कि हमरा करने है। अच्छा, ये जो जमीन पर विवाद जो हो रहा है, ये जमीन किसका है? हमको है। हम लोग, आप लोग का है। और आप लोग का जमीन जो है कौन बेच दिया गया है? कौन बेचा है आपका जमीन? बेच दिया गया है? अच्छा, बेच दिया गया आपका जमीन। तो अभी जो उनके नाम पे करवाया गया, क्या वो सही तरीका से करवाया है, गलत तरीके से करवाया गया है? आप बताइए किस तरीके से किया गया है? गलत तरीके से हुआ है। क्या गलत तरीके से हुआ, थोड़ा बताइएगा थोड़ा। गलत तरीके से हुआ यही कि वो जो है कि अपना जमीन जितना भी था उनका पिताजी ही बेच दिए, और जो है कि हम लोग का हिसाब जो है कि बेच दिए। और जो है वो दबंग है सर, अब वो जो है कि रसीद कटा के वो जो है कि
फिर वो लोग लड़ाई करेंगे हम लोग से और छीन लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं दबंगई भी चलता है और इसी दबंगई में जो है सरकार भी बेबस हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर बेबस नहीं होता, सिस्टम बेबस नहीं होता, शायद इन लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। और इन लोगों को ही नहीं, इन जैसे हज़ारों लोग हैं जिनके साथ ऐसी ही परेशानी है, लेकिन बाकायदा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं मिलकर और इन लोगों को नीचा दबाते हैं और पैसे और ताकतवर आदमी को जो है गरीबों का ज़मीन दान कर देते हैं। एक तरह से दान कह सकते हैं, कुछ चंद पैसे लेकर दान कर देते हैं और पिसाते हैं उनमें। इन जैसे गरीब लोग हैं, आम लोग हैं और इन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं होता। अब सोचिए सरकार की किस प्रकार से जातिवाद घुल चुका है। लोग कहते हैं कि ये उनके जात के थे, इसलिए जो है कि इनका सारा ज़मीन जो है उनके नाम पे कर दिया। अब आप सोचिए कि सीआई और कर्मचारी जो बैठते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए इन लोगों का ज़मीन जो है उनके नाम पे सही साबित करके पास कर दिया गया है। और यही जो है मामला सीओ मैडम के पास है और उन्होंने उसको पेंडिंग रखा है। कहीं ना कहीं वो सही हैं, उनको पता है कि गलत हो रहा है, तो उन्होंने इस मामले को अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है। अगर उस मामले पर वो कलम चला देती तो शायद इन लोगों के पास ज़मीन नहीं रहता और ये लोग घर में रोते बिलखते रह जाते और इनको सुनने वाला कोई नहीं होता। अब आप सोचिए कि सीओ मैडम कहीं ना कहीं ईमानदार हैं और अभी तक इस चीज़ को पेंडिंग में रखे हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से इन लोगों का उम्मीद जो है अभी भी जिंदा है। इन लोगों को न्याय के लिए जो है दर बदर ये लोग चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों ने आवेदन भी दिया था, कुछ आवेदन भी है, आवेदन भी हम आपको दिखाएंगे और इसी आवेदन के आधार पे ये लोग लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये आवेदन है और इसी आवेदन के आधार पर ये लोग लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है। और आज जो है इस तारापुर विधानसभा के विधायक जी आने वाले हैं और उसी कारण से ये लोग यहाँ पे जमावड़ा लगा के रखे हुए हैं कि जब वो आएंगे तो हम उनसे न्याय की गुहार करेंगे, हम उनसे अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को बताएंगे ताकि कहीं ना कहीं वो हमें ज़रूर मदद करेंगे और हमारी ज़मीन को हमें वापस दिलाएंगे। बाकी इस प्रकार से कर्मचारी पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इन लोगों का जो है सारा जितना कमाया हुआ धन है सब जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो धन है वो कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों के पॉकेट से निकला है और उन लोगों के पॉकेट में गया है। और यही कारण है कि आज इन लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि आज जो है गलत को भी सही साबित करके ये लोग आम लोगों का ज़मीन जो है किसी ताकतवर, किसी नौकरी वाले और किसी दबंगों को लिख देते हैं। और सरकार खामोश है, क्यों? क्योंकि इनमें गरीब पिस रहा है, सरकार नहीं पिस रहा है। जिस दिन सरकार पिसेंगे उस दिन सरकार को भी उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाकी इन लोगों की समस्या का हल होना चाहिए। जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी मुंगेर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस चीज़ का जायजा लीजिए और जानिए कि इन लोगों की क्या परेशानी है। और ऐसे बहुते लोग हैं जिनकी ऐसी ऐसी परेशानी है, सुनने वाला कोई नहीं है। एक प्रयास हमारा है इन लोगों के लिए लड़ने के लिए और जब तक इन लोगों का ज़मीन वापस नहीं आता हम तब तक लड़ेंगे। बाकी अनुरोध है आपसे कि इन माताओं का, इन जो भाइयों हैं, इनका ज़मीन इनको वापस दिलाया जाए। और ऐसे ऐसे कर्मचारी जो चंद पैसों के लिए जो है घोटालाबाजी करते हैं, किसी और का ज़मीन किसी और के ज़मीन पर चढ़ा देते हैं किसी और के नाम पर, ऐसे ऐसे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इन लोगों के लिए आजीवन जो है कारावास में डाल देना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा बताइएगा।